बीजेपी ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने के मामले को बड़ा मुद्दा बनाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अपने गृह मंत्री 3 दिनों के लिए बंगाल में हैं और जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद ममता बनर्जी ने पलटवार करके कहा है कि ये तो उनकी मर्जी है कि उनको सुरक्षित वहाँ पे होटल के कमरे में रहने दिया जा रहा है। अगर वो चाहें तो गृह मंत्री अमित शाह होटल के बाहर नहीं निकल सकते। इस तरह का आरोप लगाया है संबित पात्रा ने और इस आरोप प्रत्यारोप के बाद एक बार फिर से कानून व्यवस्था के मुद्दे को बीजेपी जमकर घेर रही है और इस बयान के बाद जो बांकुरा में ममता बनर्जी ने दिया है उसको एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बना रही है कि कानून व्यवस्था किस तरीके से पश्चिम बंगाल में खराब है। कल ही गृह मंत्री ने कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और घुसपैठिए के मुद्दे को घेरते हुए टीएमसी पर बड़ा हमला बोला था। कैमरामैन संजय सिंह के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार हो सकता है, इसकी चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के बाद योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी है। साल 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सरकार के कुछ चेहरे संगठन में और संगठन के कुछ लोग मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के मंत्री बनने की प्रबल संभावना है। मौजूदा वक्त में योगी मंत्रिमंडल में कुल 56 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों का ये भी दावा है कि ये पूरा फेरबदल साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही किया जाएगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। बिहार की राजनीति में सरकारी बंगले को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। शुरुआत राबड़ी देवी से हुई थी, जब भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस भेजा था। लेकिन अब आरजेडी के नेताओं ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि चाहे देवेश चंद्र ठाकुर हो, संजय झा हो या फिर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हो या फिर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा हो, ये अभी तक किस हैसियत से सरकारी बंगले यानी बिहार की राजधानी पटना में जो सरकारी बंगला इनके नाम से आवंटित है वो किस हैसियत से अभी तक इस बंगले में रह रहे हैं। जबकि चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर संजय झा हो या फिर देवेश चंद्र ठाकुर हो, इन सभी नेताओं को दिल्ली में इनके नाम का बंगला आवंटित कर दिया गया है। उसके बावजूद अभी तक क्यों ये पटना में अपने सरकारी आवास में रह रहे हैं? तो जवाब आरजेडी के नेताओं ने मांगा है, जवाब भवन निर्माण विभाग से मांगा गया है और पत्र आरजेडी के नेताओं ने राज्यपाल को लिखा है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों ने भले ही बिहार के डिप्टी सीएम और भूमि एवं राजस्व मंत्री विजय सिन्हा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हो, लेकिन मंत्री विजय सिन्हा के तेवर कम नहीं हुए हैं। आज सहरसा में भूमि सुधार कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर उन्होंने राजस्व सेवा से जुड़े कई अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि कोताही कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पे किया है कि आम जनता की शिकायतों को सुने और समय सीमा के अंदर उसे निष्पादित करें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि राजस्व सेवा के अधिकारियों ने विजय सिन्हा की कार्यप्रणाली को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं वो ही इस तरीके के आंदोलन की बात कर रहे हैं। जो काम करना चाह रहे हैं उन्हें विभाग की तरफ से पुरस्कृत भी किया जाएगा। हालांकि आज विजय सिन्हा ने एक और बड़ा बयान देते हुए लोगों से कहा कि हम अपील करते हैं कि लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए और उस तरीके के लोगों को अपनी ज़मीन नहीं बेचिए। अगर वैसी ज़मीन बेचते हैं तो इसका नुकसान होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं या फिर जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको कतई अपनी ज़मीन को न बेचें। इस दौरान वहाँ बड़ी संख्या में आम लोग भी थे और साथ में राजस्व विभाग के कई अधिकारी भी वहां पे मौजूद थे, तो जिनको मंत्री विजय सिन्हा ने कई निर्देश दिए हैं ताकि आम लोगों की परेशानियां वहां पे कम हो सके। कैमरामैन के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों के बीच में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। सभी महानगर पालिकाओं को एक साथ लड़ने का ऐलान कर चुकी महायुति को कई जगह झटके देखने को मिले हैं। यदि मुंबई और 10 महानगर पालिकाओं को छोड़ दिया जाए तो शिंदे की सेना और बीजेपी कई जगह पर एक साथ नहीं रह पाई।
स्थिति यह है कि 14 महानगर पालिकाओं में बीजेपी और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना एक दूसरे के आमने सामने चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। कई दिनों तक दोनों पार्टियों के बीच बैठकों का दौर चला, लेकिन तमाम कोशिशें करने के बावजूद 14 महानगर पालिकाओं में सीटों के बंटवारे और स्थानीय समीकरण पर सहमति नहीं बन पाई। जिन जगहों पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं उनमें पुणे, मीरा भाईंदर, पिंपरी चिंचवड़, अमरावती, नासिक, नांदेड़, अकोला, सांगली जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शामिल है। कुछ जगहों पर तो समीकरण पूरी तरीके से अलग दिखाई दिए। कुछ महानगर पालिकाओं में बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी का गठबंधन हुआ, तो कुछ महानगर पालिकाओं में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार का गठबंधन हुआ है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के चुनाव में मुकाबले से पहले ही भाजपा के खेमे में जश्न का माहौल है, क्योंकि पार्टी की 2 महिला उम्मीदवार का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। दरअसल इन दोनों महिला उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्ष ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था, जिससे इन दोनों महिला उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि आधिकारिक घोषणा नामांकन की जांच और अंतिम सूची जारी होने के बाद ही होगी। कल्याण पूर्व के पैनल क्रमांक 18A से पूर्व नगर सेविका रेखा राजन चौधरी को भाजपा ने मैदान में उतारा है, तो वहीं डोंबिवली पूर्व के प्रभाग क्रमांक 26C से आसवारी केदार नवरे पार्टी की उम्मीदवार है। नामांकन प्रक्रिया पूरे होने पर साफ हुआ कि इन दोनों पैनलों में किसी अन्य दल या निर्दलीय ने भी पर्चा दाखिल नहीं किया था, इसलिए दोनों उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। दोनों महिलाओं को प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बधाई दी। बता दें कि महाराष्ट्र के 29 शहरों के महानगर पालिकाओं के चुनाव जारी है। इन महानगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी को मतदान होगा, जिसका नतीजा 16 जनवरी को जाहिर होगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक निजी कार्यक्रम में कहा कि लोकसभा से मुझे जनता ने नहीं, साजिश के तहत हटाया गया, मुझे बेइज्जत करके निकाला गया, मेरा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, अगर जिंदा रहा तो एक बार लोकसभा जरूर जाऊंगा, कोशिश तो रहेगी कि अपनी पार्टी से ही जाऊं। आगे ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, एक जनप्रतिनिधि वरिष्ठ राजनेता होने के नाते मुझे राम मंदिर उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, इसका हमेशा दुख रहेगा। राम जन्मभूमि आंदोलन में जिनका कोई योगदान नहीं था उनको बुलाया गया, असली कारसेवकों को नजरअंदाज किया गया, हीरो हीरोइन बुलाए गए, उनका क्या योगदान था मंदिर निर्माण में? हमसे या विनय कटियार से ज्यादा योगदान था क्या उनका? अब तक रामलला के दर्शन के लिए नहीं गया, जब भी जाऊंगा आम आदमी बनकर लाइन में लगकर, पास और खास के सहारे नहीं, लाइन में लगकर दर्शन करूंगा। वहीं आगे ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि जब मेरा खराब दौर था, बुरा वक्त चल रहा था, तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मेरे खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा, मैं उनका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। अयोध्या में आज श्री रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है। इस मौके पर अयोध्या में आज भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर आज कई तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं। इस अवसर पर अयोध्या पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां अन्नपूर्णा के मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। हिंदू तिथि के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर आज भगवान राम के मंदिर परिसर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। इस विशेष अनुष्ठान में रक्षा मंत्री के साथ साथ यूपी के सीएम भी शामिल हुए। अनुष्ठान में शामिल होने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे और वहां दर्शन पूजन करने के बाद सीधे रामलला के दरबार में आए। यहां उन्होंने भगवान श्री रामलला की आरती भी की। इस दौरान मंदिर परिसर में सीताराम के नाम का जाप किया जा रहा है और साथ ही ढोल मजीरे के साथ भजन गाए जा रहे हैं। अयोध्या आज फिर पूरी तरीके से आस्था में डूबी हुई नजर आई। तमाम जगहों पर भव्य आयोजन किए जा रहे हैं और हर तरफ उत्सव जैसा माहौल नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। साल 2025 का आज आखिरी दिन है। कल से नए साल यानी 2026 की शुरुआत होगी, लेकिन बिहार की राजनीति में एक सवाल कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री होगी या नहीं होगी, ये सवाल आज भी बना हुआ है। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरी मौजूदगी जदयू प्रदेश कार्यालय के सामने है और आप देख सकते हैं बड़ी सी होर्डिंग और पोस्टर लगाया गया है निशांत कुमार के और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। यह पोस्टर कृष्णा पटेल उपाध्यक्ष हैं, उनके तरफ से लगाया गया है और ऊपर में लिखा हुआ है नववर्ष की नई सौगात, नीतीश सेवक मांगे निशांत, चाचा जी के हाथों में सुरक्षित अपना बिहार, अब पार्टी के अगले जनरेशन का भविष्य संवारे भाई निशांत कुमार। तो निश्चित तौर पर इसके पहले भी कई बार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के तरफ से यह डिमांड
हो चुकी है कि निशांत को पॉलिटिक्स में आना चाहिए और एक बार फिर नए साल के उपलक्ष्य पर एक बार फिर जो पार्टी नेताओं की मांग है निशांत कुमार को लेकर वह तेज हो गई है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नए साल का स्वागत करने के लिए देश भर से लोग प्रमुख तीर्थ स्थानों पर भी पहुंच रहे हैं और ऐसे में गुजरात की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो द्वारका हो, सोमनाथ हो या फिर गांधीनगर का अक्षरधाम, लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ यहां पर जमा हो रही है और इसीलिए सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। मैं इस समय अक्षरधाम के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि यहाँ हुए आतंकी हमले के बाद से ही यहाँ की सुरक्षा बहुत ज़्यादा चाक चौबंद कर दी गई थी। ये जो आप इस समय देख रहे हैं, आपको कैबिन दिखाई दे रहा है जहां पर बाकायदा गन के साथ में जवान मौजूद हैं और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कई लेयर की जांच होती है और उसके बाद से आपको जो है मंदिर के अंदर प्रवेश मिलता है। सीसीटीवी लगा हुआ है, यहाँ पर सीसीटीवी है और इसके अलावा 100 मीटर के परिसर में हर जगह यहाँ पर इसी तरह से सीसीटीवी लगा हुआ है। चाहे आप अंदर देखेंगे तो वहाँ पर भी इसी तरह से आपको सीसीटीवी वगैरह लगाया जाएगा। यहाँ पर जवान जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तैनात हैं। इस तरह से कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो जितने भी प्रमुख स्थान हैं जहां पर लोगों की भीड़ ज़्यादा हो सकती है, ऐसी तमाम जगहों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, गांधीनगर, न्यूज़ 24। पश्चिमी देशों में जिस तरह से लोग नए साल का वार्म वेलकम करते हैं, आतिशबाजी चलाते हैं, इसी तरह का ट्रेंड अब धीरे धीरे भारत में भी देखने को मिलने लगा है। अब लोग घरों में रहने की बजाय पहाड़ों का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, जहाँ फिर पंजाब के साथ लगता हुआ राजस्थान का इलाका हो। हर और जो गाड़ियों की गति है वो पूरी तरह से तेज होती हुई दिखाई दे रही है और पहाड़ों का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के चलते ही चाहे वो चंबा हो, इसी तरह डलहौजी हो, शिमला हो, मनाली हो, रोहतांग हो, नारकंडा हो, जहाँ फिर दूसरे पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर लोग आज रात को खूब जश्न भी मनाएंगे और नए साल का खुशामदीद भी कहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अब आस भी है कि इस नए साल के ऊपर भारी बर्फबारी भी हो सकती है और बर्फबारी का लुत्फ भी वो उठा सकते हैं। बेशक इसी तरह मौसम विभाग द्वारा भी कहा जा रहा है कि चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, 2 दिन तक सुबह और शाम गहरी धुंध भी रहेगी और वहीं पर पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। नए साल के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। जगह जगह पर सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट की गई है, विशेष नाके लगाए गए हैं ताकि हर आने जाने वाले व्यक्ति की वाहन की जो है वो जांच की जा सके। हम इस समय जम्मू में मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर नाके पे मौजूद हैं। इनका मकसद यही है कि जिस भी गाड़ी में इन्हें डाउट होता है उस गाड़ी को रुकने के लिए कहा जाता है। और आपको बता दें कि पूरे अगर हम हाईवे की बात करें, जो आर्मी की इंस्टॉलेशन उसके नज़दीक इलाकों की बात करें, वहाँ पर भी जो आसपास के इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो आईबी के इलाके हैं, जो एलओसी के इलाके हैं, वहाँ पर भी जो है बड़े पैमाने पर आतंकियों की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। जम्मू संभाग में मौजूदा समय में आतंकियों की मौजूदगी के इनपुट है और ऐसे में सुरक्षा बल जो है जगह जगह पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किए हुए हैं। कैमरामैन सजाद के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। कश्मीर घाटी में इस साल की शुरुआत में पहलगाम आतंकी हमले के साथ ही पर्यटक कश्मीर घाटी से जैसे गायब हो गए थे, लेकिन घाटी में अब इन सर्दियों की बर्फबारी के साथ ही दोबारा से पर्यटक कश्मीर घाटी का रुख करते नजर आ रहे हैं। और इस बीच पर्यटकों की सुरक्षा यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती फोर्सेस के लिए है और यही कारण है कि घाटी के गुलमर्ग से लेकर पहलगाम, सोनमर्ग जैसे सभी जो पर्यटन स्थल है यहाँ पर सुरक्षा के कड़े और पुख्ता प्रबंध देखने को मिल रहे हैं। इस समय हम गुलमर्ग में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी यहाँ पर रखी गई है। बीएसएफ के कमांडोज, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल एसओजी ग्रुप और दूसरे फोर्सेस चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आ रहे हैं क्योंकि पर्यटक भी काफी अच्छी तादाद में यहाँ नए साल के मौके पर बर्फ में काफी मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह की कोई घटना न हो, पर्यटक सुरक्षित रहे, इसको लेकर ये सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। कैमरामैन के साथ आसिफ साहब, गुलमर्ग, न्यूज़ 24।
स्वच्छता में देश भर में नंबर 1 रहने वाला शहर इंदौर में अब अपने रहवासियों को स्वच्छ पानी भी नहीं दे पा रहा है। आपको बता दें कि दूषित पानी पीने से अब तक 7 मौतों की पुष्टि हुई है। दूसरी तरफ 27 अलग अलग अस्पतालों में 150 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं जिन्हें उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत है। इस बीच इंदौर के मेयर पुष्प भार्गव ने 7 मौतों की पुष्टि की है, तो कलेक्टर का कहना है कि इस के चलते 4 की मौत हुई है। आपको बता दें कि इंदौर में दूषित पानी की लगातार समस्या चल रही थी और इस समस्या को लेकर इंदौर के जो इलाका है यहाँ पर उसमें रहवासी यहाँ रहते हैं, उनको उल्टी दस्त की शिकायत हुई। भागीरथपुरा जो बड़ा एक एरिया है जहाँ पर रहवासियों को इस बात की समस्या हुई, इसकी शिकायत भी की गई थी, बावजूद इसके पर ध्यान नहीं दिया गया और इसके चलते लगातार पिछले 1 हफ्ते से लोग बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पतालों में भर्ती किया गया। इसको चलते अब तक मौतों का आंकड़ा धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो मरीज हैं उनमें से करीब 100 से ज्यादा मरीजों को ठीक करके घर भी पहुंचा दिया गया है, ये प्रशासन का दावा है। इस बीच कैलाश विजयवर्गीय का ये क्षेत्र कहलाता है विधानसभा क्षेत्र और इसके चलते कैलाश विजयवर्गीय भी वहां पहुंचे हैं, मेयर भी यहाँ पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अस्पताल में पहुंचकर जो मरीज हैं उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। सीबीएसई ने आखिरकार जयपुर के